स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता ही है कि हमारी जॉइंट लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, जॉइंट लेक्चर्स कौन सा आपके बीबीए के और आपके बीकॉम के। ठीक है, दोनों में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों का ही आपका सेम पार्ट है, आपका कॉस्ट सी। ठीक है, तो कॉस्ट शीट में आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है। पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या था, एक पूरा का पूरा परफॉर्मा हमें गिवन था। ठीक है, और एक ही चीज के लिए हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब क्या है, वेयर जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, एक के लिए एक या दो या तीन, इस तरीके से नंबर ऑफ जॉब्स हैं, और हर जॉब के लिए हमें क्या है, कंपेरेटिव और एक साथ आपको कॉस्ट शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग 3 जॉब्स वर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग 7 मार्च 2011। ठीक है, तो 20 मार्च 2011 को क्या हो रहा है, आपका एक जो है नंबर ऑफ जॉब्स हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जॉब दे रखी है 1 2 3। ठीक है, यहां हमारा दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जॉब 1 के आपको 1000, जॉब 2 के आपको 1200, जॉब 3 के आपको 3200। ऐसे डायरेक्ट लेबर है आपका जॉब 1 का 800, जॉब 2 का 900 और जॉब 3 का 1200। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 200, 300, 300। अब क्या कह रहा है कि चार्ज वर्क्स ओवरहेड 50% फ्रॉम डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का 50%। ठीक है, एंड ऑफिस ओवरहेड्स कैटेगरी 10% फ्रॉम वर्क कॉस्ट, जो वर्क कॉस्ट निकल के आएगी उसका 10%। ठीक है, what shall be the job price if 10% profit is desired on the supply of price, मतलब कि 10% प्रॉफिट उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे यहां से हटा देंगे। Then we will prepare a cost sheet, number of jobs, और number of jobs। अब देखिए क्या करना, क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कौन सा आपका, वीक एंडिंग 7/3/11। ठीक है, तो यहां रहने वाले आपके किस तरीके से बना रहे हैं पर्टिकुलर्स, और ये रहेगा आपका जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मटेरियल, ये कितना दे रखा है, जॉब 1 में 1000, जॉब 2 में आपका 1200 और जॉब 3 में दे रखा है 3200। ठीक है, एंड इसमें आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या है आपका 800, 900 और 1200। ठीक है, देन आ रहा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने हैं आपके 200 के, 300 के और 300। तो क्या निकल गया
जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट, और ये कितनी आ जाएगी आपकी 2000 जॉब 1 की, 2400 जॉब 2 की, और 4700 जॉब 3 की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वर्क्स ओवर हेड। क्वेश्चन में गिवन है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर 400, 450, 600। ठीक है, ये तो होगा 400, 450 और 600। ये निकल के आ गया आपकी क्या 2400, 2850 और कितनी आ गई 5300। ठीक है, और ये क्या निकल के आ गई आपकी वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, देन ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या क्या करना, ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, और 10% ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट कितनी मिल जाएगी 24, 2850, 5300। ठीक है, 2400 जॉब 1 के केस में, जॉब 2 के केस में कितनी आएगी 2850, और जॉब 3 के केस में कितनी आएगी हमारे पास 5300। अब इसका 10% निकालना, 10% ऑन वर्क कॉस्ट, ये कितनी आ जाएगी आपकी 240, 240 के बाद ये आ जाएगी आपकी 285, और ये आ जाएगी आपकी 530। तो ये कितनी हो गई आपका 2640, 2640, 3135, 3135, और ये हो गई आपकी कितनी 5830। अब क्या कह रहा है आपका कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या निकल कर गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा, या टोटल कॉस्ट। ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था हमारे पास। नंबर ऑफ जॉब्स नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स मींस जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 सबके इंडिविजुअली में काउंट कर रही है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का दिया लिखा है 1800, जॉब 2 में 1200, जॉब 3 में 3200, 1200 और 300। ये के लिए क्या करेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट, देन वर्क्स ओवरहेड काउंट करेंगे, तो उसमें क्या रखा है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का 50% सामने ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट निकल जाएगी। देन ऑफिस ओवरहेड उसके क्या रखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 10% सामने ऐड कर देंगे, निकल जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। ठीक है, इतना ही लिखा है, मैं इससे आगे नहीं ले लेता। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स की इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और यही हमारा लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट